नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए आम बजट को विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने वाला एक दूरदर्शी और ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हुए कहा कि यह बजट सही मायने में जनहित और अंत्योदय की भावना को समर्पित है। उन्होंने कहा कि इस समावेशी बजट से हरियाणा में औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई, बायोफार्मा, स्वास्थ्य, ग्रामीण उद्योग, कृषि एवं खेल क्षेत्र को और गति मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में स्क्रीन के माध्यम से केंद्रीय बजट का लाइव प्रसारण देखा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट सबका साथ सबका विकास की भावना को चरितार्थ करता है। उन्होंने कहा कि इस जन कल्याणकारी बजट के लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2027 के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक पूंजीगत व्यय और सिटी इकोनॉमिक रीजन का विकास हरियाणा जैसे औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्रित राज्य की प्रगति को नई उड़ान देगा। साथियों, मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई पर फोकस हमारे युवाओं के लिए रोजगार के द्वार ये खोलेगा। साथियों, यह बजट सही मायनों में विकसित भारत की ये एक मजबूत नींव है। साथियों, यह बजट देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को सिद्ध करने वाला ये ऐतिहासिक और दूरदर्शी बजट है। साथियों, यह बजट केवल आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि ये बजट देश के किसान, युवा, महिला और गरीब कल्याण के लिए एक सशक्त ये ब्लूप्रिंट है। साथियों, बजट में कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाकर और डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पर जोर देकर केंद्र सरकार ने किसानों की आय की बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। साथियों, हरियाणा के लवणीय और जल भराव वाली भूमि के सुधार के लिए केंद्रीय सहायता का प्रावधान हमारे राज्य के किसानों के लिए वरदान साबित होगा। साथियों, इसी प्रकार इस बजट में स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब स्थापना के प्रस्तावों से हरियाणा के युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। साथियों, विशेष रूप से गुरुग्राम, पंचकुला जैसे शहरों में आईटी और एआई सेंटर्स को नई गति मिलेगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लॉजिस्टिक हब के विकास और बुनियादी ढांचे के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि से हरियाणा में निवेश के नए द्वार खुलेंगे और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथियों, महिलाओं के कौशल विकास और लखपति दीदी जैसी योजनाओं के विस्तार से हरियाणा की मातृशक्ति आर्थिक रूप से और स्वावलंबी बनेगी। साथियों, यह बजट भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। साथियों, हरियाणा सरकार इस बजट के प्रावधानों को धरातल पर उतारने और अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। बजट में देश में बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाने तथा 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। साथियों, 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए 11.4 लाख करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है। इसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी बढ़ावा दिया गया है। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।